क्या हम डेली रूटीन में इनर वर्क को इन्वॉल्व कर सकते हैं? इसका आंसर है यस। हम अपनी डेली रूटीन में इनर वर्क को कर सकते हैं। कैसे करेंगे और इसके क्या इफेक्ट दिखते हैं आपको अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन्स में, अपने हैबिट्स में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल इनर वर्क टॉक्स। मैं हूं अर्पिता एंड आज एपिसोड नंबर 8 में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने डेली रूटीन में इनर वर्क को इन्वॉल्व करें, मतलब कैसे हम डेली इनर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो इनर वर्क होता है वो सिर्फ हीलिंग नहीं है। वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने आप को समझते हो, आप अपने इमोशंस को समझते हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझते हो और उनकी हीलिंग कैसी करना है, रिलेशनशिप्स में आपका कैसा मतलब आप कैसे सोचते हो, आपके जितने भी मतलब लाइफ के डिसीजंस हैं वो कैसे लेते हो। मतलब कि आपको हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है अपनी, कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है और आपके जो थॉट्स हैं उनसे आप अपनी लाइफ को अभी कैसे कैसे अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे रहे हो, कैसे अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, क्या थॉट्स है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ये सब ऑब्जर्व करना जो होता है वो इनर वर्क के अंदर आता है। ठीक है। तो इनर वर्क जब हम डेली रूटीन में हम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा धीरे धीरे एक पैटर्न बनने लग जाता है, जो पुराना पैटर्न होता है। कुछ जो थॉट्स हमने बहुत टाइम से अपने माइंड में लिए होते हैं, बहुत हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो पहले के पुराने थॉट्स जो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे जो सोसाइटी ने दिए होते हैं, वो धीरे धीरे अब चेंज होने लगते हैं क्योंकि हमने इसे अब अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व कर लिया होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसमें हम इनर वर्क को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जब हम सुबह सो के उठते हैं। तो आपको जैसे ही आप सो के उठते हो तो आपको 5 मिनट एक साइलेंस में बैठना है और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। जब आप साइलेंस में बैठते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं, आज आपके अंदर कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं, और आप उनको ऑब्जर्व करते हो। देन ऑब्जर्व करने के बाद आपको समझ में आता है कि अभी आपका जो थॉट्स का पैटर्न है वो क्या चल रहा है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या मुझे अब अपने सेल्फ मतलब जो ट्रू सेल्फ है उससे कनेक्ट करने में अभी मुझे अपने आप में क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस होता है। देन सेकंड चीज है जर्नलिंग, जो कि आप एंड ऑफ द डे कर सकते हैं, नाइट में या फिर इवनिंग के टाइम 8-9 बजे के आसपास, कि आपने आज कौन सी चीजों को ऑब्जर्व किया, ऐसा कौन सी चीज है जिसने आपको हर्ट किया हो, या आपको किसी ऐसी चीज की हो जिससे आज आपको डर लगा हो, या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें आपको वैलिडेशन की जरूरत पड़ी हो, या फिर इनसिक्योरिटी फील हुआ हो, शेम फील हुआ हो। तो जहाँ पे भी आपके ये इमोशंस ट्रिगर हुए हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व करिए, जर्नलिंग कीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे आपको ये भी समझना होगा कि ये चीजें क्यों हो रही है, क्यों रिपीट हुई मेरे साथ। तो धीरे धीरे जब आप ये चीजें करने लगते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आता है। आपके अंदर एक बोलते ना कि जब आप कोई भी चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हो ना, तो आपके अंदर उसका जो सॉल्यूशन होता है वो भी कहीं ना कहीं से आपको निकल के आने लगता है। देन थर्ड चीज है कि आपको सेल्फ लव से कनेक्ट होना है, गॉड से कनेक्ट होना है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। मतलब कि जब आप अपने आप से कनेक्ट होते हो तो कहीं ना कहीं आप जो है गॉड से, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो। तो अपने आप से कैसे कनेक्ट होना है, आप मेडिटेशन करिए, प्रेयर करिए। जब आप प्रेयर करते हैं तो उसकी एनर्जी जो होती है ना वो बहुत हाई होती है, और वो कहीं ना कहीं जब आप प्रेयर करते हो नॉर्मली, जैसे ग्रेटिट्यूड्स देते हो या फिर प्रेयर करते हो,
तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती है ना वो भी हमारे अंदर जाती है कहीं ना कहीं, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो धीरे धीरे रीप्रोग्राम हो रहा होता है, क्योंकि हमने हमेशा यही बिलीफ लिए हम लोग बैठे रहते हैं कि मेरी किस्मत तो ऐसी है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे तो हमेशा झुकना ही पड़ता है। जो नेगेटिव बिलीव्स है ना वो आपके अंदर जो रहते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो यूनिवर्स को, तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे समझ में आता है कि आपके पास ये सारी चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। दैट मीन्स अब यूनिवर्स आपको वो और देने के लिए रेडी है, क्योंकि आप जो ऑलरेडी आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो और आप खुश हो, तो यूनिवर्स आपको वही देगा क्योंकि आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो। देन आपको जैसे जो भी चीज आपको हैप्पीनेस दे रही है, म्यूजिक सुन सकते हो, आप डांस कर सकते हो, जिससे आपको खुद को कनेक्ट करने में मदद मिल रही है। आपको वो एक्टिविटी करनी है, क्योंकि जब हम हमारी स्किल्स, हमारी क्वालिटीज, हमारी क्रिएटिविटी से हम कनेक्ट होते हैं ना कहीं हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। और ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा मिसिंग मुझे अभी लोगों में दिखती है, कि लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा मतलब अर्न कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो खुश नहीं है क्योंकि वो चीजें नहीं कर रहे हैं जो उनको अपने आप से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो आप 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपको टाइम मिले आप म्यूजिक सुनिए। डांस करने से आपके इमोशंस रिलीज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें म्यूजिक से मिलती है। और ऐसा म्यूजिक सुनिए जिससे आपके अंदर हैप्पीनेस आए, ना कि आप सैड फील करो। तो म्यूजिक का सिलेक्शन, डांस का जो सॉन्ग्स का सिलेक्शन भी वैसा होना चाहिए जहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिले, जहाँ पे आपकी वाइब्रेशंस को मतलब वाइब्रेशंस हाई हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज ये है कि जब आप ये चीजें करने लगते हो ना तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके अंदर जो नेगेटिव पैटर्न्स है, नेगेटिव चीजें हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। एंड जब आप डेली इनर वर्क करते हो ना तो धीरे धीरे आप जब जो भी चीजें डेली करते हो, है ना, जैसे सुबह आपने डेली आप 7 बजे उठ गए, थोड़े दिन 10-15 दिन उठ गए, तो आपकी एक हैबिट बन जाती है। वैसे ही जब आप इनर वर्क को डेली अपने रूटीन में इन्वॉल्व करते हो तो ये भी आपका एक रूटीन बन जाएगा, और धीरे धीरे आप अपने ट्रू सेल्फ में आने लगोगे, अपने आप से कनेक्ट होने लगोगे, आपके जो ट्रिगर्स हैं उन पे आप काम करने लगोगे। और अगर आप ट्विन फिल्म जर्नी में हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत मैजिकली आपको चेंज करती है, आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में चेंज करती है, आपके ट्रिगर्स को कम करने में मदद करती है। आपका जो चेजिंग वाला जो पैटर्न होता है जहाँ पे आप इमोशंस को चेज करते हो, अब वो आप अपने आप में फील करने लगते हो, जहाँ पे वो जो ट्रिगर्स होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हो, खुद से कनेक्ट होते हो, खुद को टाइम देते हो, तो कहीं ना कहीं आपका ट्विन भी वही मिरर कर रहा होता है, और आपके जो यूनियन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये है इनर वर्क को डेली रूटीन में इन्वॉल्व करने का तरीका। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अगर लगता है कि आप इन्वॉल्व कर सकते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, शेयर करिए किसी को इसकी ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब करिए क्योंकि आने वाले और भी बहुत अमेजिंग वीडियोस हैं इनर वर्क के जो मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।